कि समाजी खिदमात के हवाले से न सिर्फ ये कि हमारे मेहमान एहसन मुसानी बल्कि इनकी पूरी फैमिली, ख़ास तौर पे अगर इनके मैं बड़े भाई हुसैन मुसानी साहब की बात करूं तो गोंडल में जमात में बड़ी गहरी वाबस्तगी रही है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा है गालिबन, और इसके अलावा साइट एसोसिएशन के आज भी जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं हुसैन साहब, बड़े सीनियर टेक्सटाइल मैनेजर हैं, सीनियर तरीन लोगों में से है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, और एक्सपोर्टर हैं बहुत अच्छे। ये वो लेकिन इसके साथ साथ देखा आपने कि जहां भी रहते हैं, गोंडल में जमात में भी रहे, अपनी खिदमात को खास तौर पे पेश करते रहते हैं, साइट एसोसिएशन से भी वाबस्तगी है। तो एहसन भी इसी तरीके से, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की आईटी कमेटी, आईटी आप खुद आईटी में और आईटी की मुमासिलत के मुसानी इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी ही की वजह से मशहूर है, सॉफ्टवेयर यकीन तौर पे आपका तुर्रा रहा। तो कैसे देख रहे हैं सर इस आईटी कमेटी को और आपके इस शोबे को और आपकी इस कमेटी को? बिल्कुल देखें, एजुकेशन तो मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी और वेरी मतलब 2004 की मेरी डिग्री है, तो उस वक्त तो मतलब चंद ही लोग होते थे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता होते थे। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर बाक में रब्बी प्रोफेशन भी इसी से रिलेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। अब हमने देखें, अब जो मैंने आईटी कमेटी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जो मैंने ज्वाइन की, बेसिकली इनका मोटिव डिफरेंट है। इनके प्रोजेक्ट जो हैं, हमारे चेयरमैन है जुनेद साहब, जुनेद डोचकी साहब, उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनका मोटिव है वो बहुत अच्छा है। और ये एक क्या कहते हैं कि मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना सिखानी है हमें बच्चों को, तो इनका बिल्कुल वही है और नेक काम है। बिल्कुल हमने उनको एज अ सोशल सर्विसेज को देखते हुए मैंने ज्वाइन किया। अब इनका मोटिव बेसिकली क्या है कि जो भी करंटली देखिए इस वक्त आईटी, अब भी मैं तो कहता हूं कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि आपको हर जगह बिल्डर दिख रहे हैं, इससे पहले आपको टेक्सटाइल वाले दिखते थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। अब बिल्डर दिखते हैं और दूसरे शोबे से चंद दिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उससे थोड़े से चंद हमें रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा लोग आना। लेकिन ये मैं आपको कहता हूं आज से 10 साल बाद आपको जो टाइकून बिजनेस के जो मिलेंगे, या जो कह सकते हैं कि जो रिच क्लास मिलेगी, एलिट क्लास मिलेगी ना, उसके अंदर आपको आईटी के लोग दिखेंगे। उसका रीजन है आईटी इतनी तेजी से आगे जा रहा है। देखिए हमारे मुल्क को भी हम आईटी की ही वजह से चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही। क्यों? क्योंकि जब आप आईटी एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास जो फंड आएगा उसमें आप रॉ मटेरियल नहीं बाय कर रहे हैं। क्या बात है, प्योरली आपको सर्विसेज बेस्ड। एग्जैक्टली, प्योरली आपके पास डॉलर आएगा। तो ऑफ कोर्स हुकूमत भी इसके लिए कहीं ना कहीं लगी हुई है, काम कर रही है, लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, क्योंकि रेगुलेटरीज के मसले आते हैं तो उसकी वजह से उनको थोड़े से इश्यूज आते हैं गवर्नमेंट को, जो पेमेंट गेटवेज वगैरह होते हैं। बट अब उन्होंने ये पायनियर भी कर दिया रेगुलेटरी। अब इनका जो मोटिव है, अब मैं अपने सवाल पे आता हूं, वो सवाल ये है कि इनका मोटिव ये है कि लोगों को मछली पकड़ना सिखानी है। क्या बात। अब एक कोर्स अगर हमारा कोई मेमन बच्चा करने जाता है किसी भी प्राइवेट इदारे में, तो और अगर वो मिडिल क्लास से है, तो मैं नहीं कह सकता उसका फादर अफोर्ड कर सकेगा। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का यही मोटिव है कि हमको उस बच्चे को वो कोर्स करवाना है जो उसकी चाहत है। क्या बात है। और इस रेट में करवाना है, देखिए फ्री में नहीं कराना है। सही बात है, वरना लोग ग्रांटेड लेंगे और उसको लेंगे नहीं। ऐसे ही। बट टॉप ऑफ द लाइन जो टीचर इस वक्त चल रहे हैं, पावर बीआई का इन्होंने अपॉइंट किया, ग्राफिक्स का जो अपना टॉप ऑफ द लाइन जो टीचर्स हैं या इंस्ट्रक्टर हैं, उनको इन्होंने हायर किया और ग्रेट कॉज के लिए उनको कन्विंस किया। देखिए इनका ग्रेट कॉज है तो आप अच्छे हो, आपको लोग अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं उन टीचर्स को भी थैंक्स बोलूंगा कि जो आते हैं और इनके एक एक जो सेशन होता है, यकीन माने 500 पीपल जो अमेजोन का इन्होंने लॉन्च किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ऑडिटोरियम में जगह नहीं थी हमारे पास, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन इतनी थी। ग्राफिक्स के जो लड़के निकले हैं, सक्सेस स्टोरीज के अंदर माशाल्लाह कोई लाख रुपए अर्न करना है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पर भी लग गए। ऐसा ही। तो ये अभी आर्किटेक्चर का लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखें इंडस्ट्री, देखो टाइम टू टाइम चीजें, इनोवेटिव आइडिया को ये भी कलेक्ट करते हैं और वही प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। ऐसा ही। अमेजोन इन था, अमेजोन लेकर आए, ग्राफिक्स का इन था, लोगो बच्चे बना के बेचने, $50 का लोगो। आजकल क्योंकि रियल एस्टेट का दौर है तो ये आर्किटेक्चर का कोर्स लेकर आ रहे हैं। ग्रेट। और इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, मैं भी उसका हिस्सा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे सीखता हूं माशाल्लाह, और जो थोड़ा बहुत मुझे आती, मेरे पास जो नॉलेज है वो देता हूं।
तो उसके बुनियाद पर हम लोग जो भी कोर्स की आउटलाइन, वो इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन जो आउटलेट्स, मतलब जो आउटलाइन हम गैदर करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से या इंस्टीट्यूट से, और फिर जाके वो फाइनलाइज करते हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक शोबा आपका जो है आईटी, तो खैर मैंने कहा ना कि दो बिल्कुल अलग अलग डायमेंशंस हैं, लेकिन यूथ दोनों में ही इन्वॉल्व होती है आईटी। और एक शोबा है आपका स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में भी मैंने हमेशा से देखा है कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स हो या ये सर्किट की किसी स्पोर्ट्स हो, हाई लेवल की स्पोर्ट्स हो, आपके क्लब की स्पोर्ट्स हो, आप पूरी कोशिश करते हैं, किसी न किसी अंदाज में इसका हिस्सा होते हैं। खेलते हुए भी मैंने आपको देखा, और यकीन तौर पे से मैनेज करते हुए भी मैंने देखा। कराची क्लब की स्पोर्ट्स कमेटी के, क्रिकेट कमेटी के भी आप चेयरमैन हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स जिस तेजी से आगे जा रही है, खासतौर पर अगर मैं कम्युनिटी क्रिकेट की बात करूं, स्पोर्ट्स को मैं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीजों में कमजोर है, कम्युनिटी क्रिकेट जो है उसको कैसे देख रहा है एहसन के, किस अंदाज से और किस तेजी से आगे जा रही हो? आप आई विटनेस हैं कई प्रोग्राम में मैं देखता हूं कि आप खास तौर पर बड़े बड़े प्रोग्राम में आपको जरूर मदऊ किया जाता है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, स्पोर्ट्स है ना, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, और जो बच्चा यूथ को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जांपल, और सीधी बात अगर इन्फ्लुएंस है, आपको लोग देख रहे हैं और आप उनको कहीं स्पोर्ट्स की तरफ ही रागिब कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी है। खुद भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता रहा, इवन माशाल्लाह मेरे अब बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेमन जूनियर लीग में खेल चुका है। ग्रेट, माशाल्लाह। तो मेरी कोशिश यही रहती है, देखिए सबका लिंक एक ही जगह से बनता है, वो बनता है सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट, अगर बच्चे की डेवलपमेंट करनी है तो आप एजुकेशन से कर लें, हेल्दी एक्टिविटीज से कर लें, ये सब आपकी खुद की बिल्डिंग है। बिल्कुल ऐसे। तो जहां जहां कोशिश होती है वहां वहां मैं होता हूं। और जो आपने कम्युनिटी क्रिकेट की बात की, वो मैं आपको कह रहा हूं कि देखें, पीएसएल एक ब्रांड बना, आज ग्रो करके वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गया। मैं तो कहता हूं सही है, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, अर्निंग हो रही है। तो कम्युनिटी क्रिकेट भी स्टार्ट शौक से हुई, आज वो अपनी जमात को कह सकते हैं कि व्हाइट मनी जो आप लोग कहते हैं कि भाई जेड अकाउंट, हाँ जनरल फंड से, क्योंकि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए फंड चाहिए, सैलरीज देने के लिए या स्टाफ के लिए। तो अगर ये स्पोर्ट्स से आप अर्निंग स्टार्ट कर लें तो वो जेड अकाउंट नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके लिए एक क्या बोलते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह अब तो एक नहीं, अब तो देश मतलब काफी सारे ब्रांड बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ब्रांड मतलब उसकी वो न्यू सीजन लॉन्च करता है, उसके पास स्पॉन्सर्स की कमी नहीं होती। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो क्रिकेट के जो फरोग है, खासतौर पे ग्राउंड पे लाने का, बच्चों को, बड़ों को, यंग प्लेयर्स को, तो हमारी जो ये गैजेट्स और मोबाइल और ये जो हमारे आईपॉड्स और हमारे गेम जोन्स और दीगर हमारे जो हम कैफे में बैठ के अपना जो टाइम जाया करते हैं, ग्राउंड में एक हेल्दी एक्टिविटी से ना सिर्फ कि जिस्मानी बल्कि ज़हनी नशोनुमा, आपकी टीम बिल्डिंग, आपको टीम के साथ मिलकर किसी टारगेट को अचीव करना, अप्स एंड डाउन्स देखना, लूज हाथ से हारते हुए किस तरह जीत में बदलना, ये सब चीजें भी बड़ी ट्रेनिंग होती है जो कि हमारे बिजनेस में भी बड़ी काम आती है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, गैजेट्स में भी आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, लेकिन हद से ज्यादा यूज ना करें। सही है, ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी आई है हमारा बिजनेस आसान हो, ऐसा ही है। तो किसी भी चीज को आप क्रिटिसाइज करें मगर कंस्ट्रक्टिव करें जरूरत से ज्यादा। तो इसी तरह स्पोर्ट्स जो है वो आपको टीम वर्क सिखाता है, डेफिनेटली सिखाता है, लीडर बनाना सिखाता है, गोल अचीव करने के लिए किस तरीके से, जो आपने बात कही, वो स्ट्रेटेजी प्लानिंग बताता है। क्या बात है। और जो हमारी लाइफ में जो आपने बहुत अच्छी बात की कि जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप जब हारते हैं तो उसमें किस तरीके से अपने आप को कमबैक करना है, क्योंकि आप जब तक हार देखोगे नहीं तो जीत का मजा नहीं आएगा ना। अब मैं जीतता रहूंगा, एक दिन हार आएगी तो फिर अगले दिन जीत की चाहत बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट है। तो मैं तो हर चीज को पॉजिटिव लूंगा, लेकिन सीधी बात यही है कि सब में इक्वली डिवाइड हो। स्पोर्ट्स भी 12 घंटे दिन में बच्चा नहीं खेल सकता, ऐसा ही है, क्योंकि उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। इसी तरह एजुकेशन भी 12 घंटे पूरे बच्चे को ना पढ़ाए। मैं तो बिल्कुल मतलब मशवरा दूंगा उन पेरेंट्स को भी कि भाई ऐसा फोर्सफुली ना करें, जुल्म ना करें। वो बच्चा ज्यादा आगे निकलेगा जो एजुकेशन को भी डिवाइड करेगा, अपने
हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी डिवाइड करके चलेगा और इवन गैजेट्स की नो हाउ से भी हो, क्योंकि मेरा मोबाइल का बिजनेस है। नो डाउट ऐसे ही तो मैं ये नहीं कहूंगा आपको लेकिन नहीं ये जरूरी है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन का तो ये दुनिया का बेहतरीन तरीका जरिया है। गैजेट से मुताबिक कि इसमें उलझ जाना और हेल्दी एक्टिविटीज के जरिए ग्राउंड तक ना पहुंचना मुराद मेरी यही थी, नो डाउट। वरना इस छोटी सी जो सेल फोन है ये पूरी दुनिया है। दुनिया की इंफॉर्मेशन हम गैजेट के जरिए करते हैं, इसका मुराद मेरी यही थी।